प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैं एक तरीके से बोलूँ तो हमारा सब कुछ वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो एनीवेज जो मैंने एक वीडियो दिया था अभी, उसके अंदर हमने क्या देखा था, रिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे। जो मेरे पास रिंग होता है बेसिकली, अगर मुझे किसी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या होता है KQ(x/r² + x² की पावर कितना होता है 3/2 होता है। अगर फिर हमने वहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट देखा था। इंपॉर्टेंट नोट में पहला नोट ये देखा था कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास सेंटर पे बोले कोई निकालने के लिए तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास सेंटर पे 0 होता है। और उसके बाद हमने देखा था किस पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लग रहा हो तो उसका डिस्टेंस कितना होता है r+- r/√2 होता है। और उस जो मेरे पास लेटर से इस रिंग से मेरे पास इस डिस्टेंस मेरे पास कितना गिवन r/√2 r/√2 पे +- पे प्लस मीन्स इस डायरेक्शन माइनस मीन्स क्या अपोजिट। तो यहाँ पे r/√2 पे मेरे पास क्या होगा, मुझे मैक्सिमम मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। r/√2 मीन्स सेंटर से r/√2 अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके जाऊंगा तो सिंपली उस पॉइंट पर मुझे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा ये हमने निकाला था, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। यार हमें ये बात तो समझ में आ गया कि ठीक है तेरे पास, मुझे ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है यह सेंटर से r/√2 अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता हूँ तो उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन कितना मिल रहा होगा, तो सिंपली हमने वहाँ से निकाला था मेरे पास जो जिस r/√2 डिस्टेंस पे कितना मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होता है 2KQ डिवाइड बाई कितना होता है 3√3r²। ये था हमारे पास। तो सिंपली हमने देखा था मेरे पास अगर मैं सेंटर से अगर r/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ये हमारे पास मिल रहा होता है। अब हमारे पास अब जनरली हुआ क्या, अब हमें क्वेश्चन वाले ने दे रखा था कि हमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमें एक्स के बीच में डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाता है। मीन्स मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे वो अब हमें यहाँ पे देखना है। आई होप तो यहाँ तक समझ में आ गया। वो थोड़ा सा इन की स्ट्रेसफुल टॉपिक है तो प्लीज एक बार क्वेश्चन ना समझने का, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा ये पूरा डेरिवेशन जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया ना, क्या हमने स्टार्ट एक बार ठीक है ग्राफ देखते थे फिर बताऊंगी कि हमने क्या किया यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वही सेकंड जो क्वेश्चन था कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इसको मैं क्वेश्चन के तरीके से समझा रहा हूँ, बट रियलिटी में क्या ये थ्योरी पोर्शन पूरा चला। मैंने क्वेश्चन के तरीके से समझा ताकि हमें समझ में आए कि हाँ किस क्वेश्चन अगर कभी बनाना हो तो किस टाइप से हमारे पास जनरली क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी हमें यहाँ पे देखना है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ई वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को लिखना वेक्टर लिखना चाहो तो लिख भी सकते, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे मैं ग्राफ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखना, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना, ठीक है। हमें एक बात होता है कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट चाहता हूँ, पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैं ये चाहता हूँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है। यार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है। एक चीज़ और, मैं एक चीज़ आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। शायद हमने ये जो एक केस किया था हमने कि अगर मेरे पास जो डिस्टेंस अगर मच ग्रेटर देन अगर हो जाए किसी रेडियस से, इन दैट केस हम क्या एक्स इज मच ग्रेटर देन हो जाए आर, डिस्टेंस किससे आर से। मीन्स मेरे पास अगर रेडियस, अगर मेरे पास ये रिंग का जो मेरे पास रेडियस आर, अगर उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास डिस्टेंस, अगर मेरे पास हम बहुत चलते जा रहे मैं उस दूर पॉइंट से देखूँ तो फिर मेरे पास ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो जनरली हम इस डिस्टेंस को ना हम ये भी बोलते हैं, कई बार ये भी यूज करते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी। मीन जो ये हमारा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहा जा रहा है इन्फिनिटी के पास में एकदम पहुंच गया। इन दैट केस मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना KQ अपॉन कितना होता है, मेरे पास x² होता है। मीन पॉइंट चार्ज की तरह मेरे पास क्या होता है, बिहेव कर रहा होता है। सकता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ से मैंने क्या क्या देखा, अगर मेरे पास, हम इसको कई बार बुक वाले ने ऐसे भी लिखते हैं, ये लोग कहाँ गया, मैंने वहीं पर लिखा था ना, एक सेकंड क्या हो रहा है मुझे। बुक वाले क्या करते हैं, जो ये डिस्टेंस होता है इसको ये लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। ये जो सिंबल लगाओ किसी के आगे ऐसे लगा के मैं कुछ बोल, इसका मतलब होता है टेंस टुवर्ड इन्फिनिटी। मींस इन्फिनिटी के जस्ट क्या होगा, पास होगा। ये सिंबल हमें क्या बताता है, हमने ऑलरेडी देख चुका है कई बार, मैंने शायद एक बार हमने डिस्कस किया था कि किसी भी चीज़ के अगर ऐसा अगर मैं सिंबल लगा दूँ और ये एरो लगा दूँ तो इसका ये सिंबल का मतलब होता है टेंस टू। मीन्स वो एक्जैक्टली टू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक्स ऐसा सिंबल आके टू, मीन्स वो टू तो होगा नहीं, मीन्स टू के आजू बाजू वैल्यू होगा। तो इसलिए हम सिंबल ये कहते हैं, ये वाला सिंबल हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस टुवर्ड्स। मीन्स अगर मेरे पास एक्स का वैल्यू अगर मेरे पास इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स डिस्टेंस अगर मेरे पास इन्फिनिटी हो जाता है, इन दैट केस भी क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यार डिस्टेंस अगर मेरे पास इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी करूँगा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये बात तो हमें पता है। तो यहाँ पे हमें दो केस देखना है। पहला मेरे पास डिस्टेंस अगर मेरे पास एक्स अगर मेरे पास जीरो हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, मेरे पास जीरो होता था। दूसरा हम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर मेरे पास इन्फिनिटी हो जाता था, इन दैट केस जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट हमेशा देखना, ये दो पॉइंट। इफ ये भी लिख देता हूँ, इफ डिस्टेंस इज टेंस टूवर्ड इफ डिस्टेंस इज टेन टूवर्ड्स इन्फिनिटी then electric field is also tends to जीरो। अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया, मीन्स ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्फिनिटी टेंस टुवर्ड्स, मीन्स उसके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले y टेंस टू 4, ये इसका सिंबल क्या होता है, टेंस टुवर्ड। टेंस टू का मतलब सीधे सीधे था उसके पास एग्जैक्ट नहीं होगा, y के वैल्यू 4 एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, मीन्स मेरे पास उसके कुछ पास होगा 3.9 3.9998 ऐसे कुछ समथिंग होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं टेंस टुवर्ड्स। मीन्स ये क्लियर है। अगर मेरे पास अगर डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया, मीन्स जो y एक्सिस है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये जो मेरा ये x एक्सिस है ये सिंपली हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, यहाँ पे क्या है मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। क्या है मेरे पास डिस्टेंस और वाई एक्सिस में क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो एनीवेज में ये बोला था कि हमारे पास टेंस टूवर्ड का जो ये सिंबल होता है ना, इसको मतलब टेंस टू, ठीक है। टेंस टू का मतलब ये होता है कि उसके पास, मीन्स एग्जैक्ट नहीं होगा, मीन्स उसके पास मेरे पास क्या होगा, वैल्यू होगा। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस, अगर मेरे पास इन्फिनिटी अगर पास पहुंचे, मीन्स चलता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे एंड पॉइंट होगा, तो मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी मान लिया। इन दैट केस भी क्या होगा, जो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा मेरे पास, उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरे पास जीरो लग रहा होगा। मीन्स एक्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकता, बट हम टेंस टू बोल सकते हैं कि जीरो लग रहा है। तो ये दो पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक्स जीरो होगा, मीन्स अगर मेरे पास रिंग एक्स जीरो कब हो सकता है, जब मेरे पास रिंग जो मेरे पास पॉइंट होगा सेंटर पे प्रेजेंट हो, सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो का। दूसरा, अगर मेरे पास डिस्टेंस जो है एक्स जो है मैं इन्फिनिटी पहुंचा, मीन बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर चला जाएगा, इन दैट केस जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे कितना लग रहा होगा, मेरे पास जीरो लग रहा है। एक्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकते, बट टेंस टू हम क्या बोलते हैं, टेंस टू का मतलब होता है उसके आसपास मेरे पास क्या होगा, जीरो लग रहा है। तो ये दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या डिस्टेंस की हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा वो यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कचरा कर दिया, मुझे यहाँ पे डायग्राम यहाँ बनाना चाहिए अगेन, ठीक है। मैं उसी डायग्राम को अगेन न्यूटन के यहाँ बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस में क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस में क्या है, मेरे पास डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का मुझे ग्राफ बनाना है। तो मुझे पता है एक बात, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये रहा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब हो रहा था, जब मेरे पास एक्स का वैल्यू प्लस माइनस आर अपॉन कितना हो रहा था, रूट टू हो रहा था। इन दैट केस क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, मेरे पास मैक्सिमम होता था। कितना होता था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ई क्या होता था, मेरे पास मैक्सिमम होता था। कोई एक मार्क्स से क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कौन से वैल्यू पे मेरे पास मैक्सिमम होता था, कितना, प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम होता है। प्लस भी आर बाय रूट टू हो सकता है, मीन प्लस इस राइट हैंड साइड में, और माइनस क्या होगा मेरे पास, माइनस किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जाएगा। तो ये पॉइंट तो समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, मेरे पास एक्स इक्वल, अगर मेरे पास रिंग से, अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर आर बाय रूट टू हो गया, इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जरूरी नहीं कि आर बाय रूट टू, माइनस भी होगा, मीन अगर मैं लेफ्ट साइड में चला गया तो माइनस आर बाय रूट टू, अगर मैं राइट हैंड साइड में चला गया तो क्या होगा, मेरे पास प्लस आर बाय रूट टू गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। सिंपली मैंने कोई रिंग बना लिया ऐसे डायग्राम, ये मेरे पास क्या एक रिंग है, बस ऐसे ही इमेजिनेशन के लिए एक रिंग बना दिया ऐसे ही, शो ऑफ के लिए। ये मेरे पास क्या रिंग। अब देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। अब मुझे पता है मेरे पास अगर एक्स का वैल्यू अगर मेरे पास जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, जीरो है। और मेरे पास अगर एक्स अगर मेरे पास इन्फिनिटी चला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, मेरे पास जीरो की तरफ, मेरे पास बोल सकता हूँ कि जीरो मेरे पास हो जाएगा। तो इसका ग्राफ मेरे पास कैसे बन के आता है देखना। ये हमारा एक तरीके से पहाड़ बन के आता है, ये ऐसे कुछ पास बन के आता है, ये ऐसे, ये मेरे पास ये ऐसे गया, ये चोटी गया, ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, फिर ये नीचे, नीचे गया, नीचे गया, और ये ऐसे मेरे पास नीचे लगी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया। तो ये मेरे पास हो गया, मेरे ग्राफ बन के आ गया। मीन्स राइट हैंड साइड में तो मेरे पास ग्राफ हो गया, सेम एज इट इज मुझे लेफ्ट साइड में ही बनाना पड़ेगा। और मैक्सिमम देखो, इस ग्राफ का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला मेरे पास सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्सिमम होगा। अरे जो पहाड़ मेरे पास माउंटेन है, जो अगर ये जो मेरे फिंगर मेरे पास माउंटेन, इसका मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है। तो वैसे मेरे पास माउंटेन का क्या हाईएस्ट पॉइंट ये, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मेरे पास इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, मेरे पास आर अपॉन रूट टू मेरे पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। यार ये क्या बोल दिया इसने, तो कि मेरे पास सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, ठीक है। ये स्टार्ट किया मैंने, माउंटेन बना दिया यहाँ पे, और ये नीचे ये ऐसे क्यों यहाँ पे ले गया, इसको यहाँ पे इसने टच क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी रीजन बता रहा हूँ। पहले उससे पहले ये समझना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्यों यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, और मेरे पास एक्स का वैल्यू भी कितना है, जीरो। ओहो, यहाँ पे क्यों लिख दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास क्या, मुझे ऊपर में थोड़ा सा लिखता था क्योंकि मुझे नीचे भी ग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, एक्स का वैल्यू भी कितना जीरो है। ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास जैसे पहाड़ होता है माउंटेन, तो ये मेरे पास क्या मैक्सिमम पॉइंट है। इस मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा है। और मुझे पता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, कितना डिस्टेंस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकता था, आर बाय रूट टू। तो मैंने आर बाय रूट टू बना दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आया कि भाई साहब तुमने ये इसको नीचे ऐसे क्यों बनते हुए जा दे। मैं इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब ये एक्स अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो होना चाहिए तो सिंपल सी बात पता है कि कोई भी बोलेगा मुझे अगर तेरे पास जीरो होना चाहिए तो सिंपली ग्राफ कैसे यहाँ से स्टार्ट करता और उसको यहाँ पे टच कराता। लेकिन तूने इसको यहाँ पे टच क्यों नहीं करा। मैंने बोला मैंने इसलिए टच नहीं करा क्योंकि देखिए क्या सिंबल है यहाँ पे, टेंस टूवर्ड्स। क्या बोला ये टेंस टूवर्ड मीन्स का मतलब ये कि एग्जैक्टली वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो हो भी सके, उस जीरो के आसपास होगा। इसलिए क्या कि हमने ये सीधे क्या कि ऐसे यहाँ से लाइन को मोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट साइड में बच गया। वहीं अगर मान लो अगर मैं रिंग के अगर इस साइड जाता हूँ मीन्स माइनस की तरफ जाता हूँ, इन दैट केस कैसे ग्राफ बनेगा देखना यहाँ से ध्यान से। तो थोड़ा सा डायग्राम मेरा ठीक है, कोशिश करना समझने का। मैं डायग्राम थोड़ा सा गंदा बनाता हूँ, थोड़ा सा अजीबोगरीब बनाऊंगा, तो कोशिश करना समझने का। बट जो मैं बना रहा हूँ कोशिश करना ये सेम जो माउंटेन बना है इसका जस्ट अपोजिट यहाँ बना दो, बस थोड़ा सा अच्छा बन जाए, थोड़ा सा ये। अरे यार ये डायग्राम ये कुछ ऐसे, ये मेरे पास कुछ माउंटेन टाइप का ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास ये माउंटेन बना, ये जो ऊपर माउंटेन समझ लेना एक तरीके से हम बचपन में गया तो कुछ ऐसे माउंटेन बनाते थे, यूं यूं यूं, बस यही समझ लेना कि मेरे पास ये हमने ऊपर एक माउंटेन बनाया और एक क्या है मेरे पास दूसरा ये नीचे मेरे पास माउंटेन है। तो मेरे पास ये क्या होगा, माउंटेन जैसा मेरे पास ग्राफ होगा। अब यार इसका मेरे पास सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मीन्स इसका चोटी क्या है, ये रहा। अगर मैं ग्राफ को अगर थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये इसका चोटी होगा ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, चोटी होगा, मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम होगा।
तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे पास, मैक्सिमम होगा। और मेरे पास यहाँ सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, -r/√2। मीन्स एक्स का वैल्यू कितना होगा मेरे पास यहाँ पे -r/√2। क्यों यार, यहाँ पे मेरे पास एक्स का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, +r/√2। इस पॉइंट पे मेरे पास एक्स का वैल्यू कितना है, +r/√2। और इस पॉइंट पे मेरे पास एक्स का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, -r/√2 होगा। क्यों मेरे पास ये r/√2 है, ठीक है, r/√2। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं रिंग के राइट हैंड साइड में जाता हूँ तो मैं पॉजिटिव लूंगा, वहीं अगर मैं रिंग के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ तब मुझे क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ये कैसे ग्राफ बना, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मेरे पास क्या डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ है, बस याद रखना माउंटेन ग्राफ ये मेरे पास लेकिन यहाँ पे सबका वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ जीरो है। कभी भी देखो, अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये ना कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ का। मेरे पास एक्स अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। अगर मेरे पास एक्स का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स मैं चलता जा रहा हूँ कहाँ तक जाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं रुकूंगा। ऐसा तो कोई पॉइंट आएगा कि भले ही मैं 2 साल नहीं रुकूँ, 10 साल नहीं रुकूँ, 100 साल, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। इन दैट केस भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूंगा कि उस पर मेरे पास लगभग मैं जीरो मान के चलूंगा। ये सिंबल क्या होता है, टेंस टू का मतलब होता है यार उसके मतलब जीरो, मतलब एक्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे पास है वाई है मेरे पास 10/4, मीन्स वाई का वैल्यू एक्जैक्ट 4 नहीं होगा, मीन्स उसके आजू बाजू का, मीन्स कुछ 3.999 3.988 ऐसे कुछ मेरे पास क्या है कि हमें ये सारा कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक्स अगर इन्फिनिटी बहुत बहुत दूर चला गया तो मुझे नहीं पता, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं रुका। इन दैट केस में क्या बोलूँगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरे पास लगभग जीरो बन रहा होगा। तो ये जो मेरे पास ग्राफ नहीं बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे जो नीचे माउंटेन जैसा चलता हुआ जा रहा है, क्यों ऐसा चलता जा रहा है, यहाँ पे रुका, यहाँ पे टच क्यों नहीं किया, इसलिए यहाँ पे टच नहीं किया ताकि अगर इन्फिनिटी पे भी होगा ना तो लगभग क्या होगा मेरे पास, एक्जैक्ट तो मैं जीरो नहीं बोल सकता क्योंकि ये 10/2 का सिंबल है, इसलिए क्या होगा मेरे पास लगभग क्या होगा, मैंने जीरो मान लिया, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा ग्राफ किया कि चलता हुआ मेरे पास जा रहा है। तो आई होप सो ग्राफ समझ में आ गया। अगर मैं रिंग के राइट हैंड साइड में जाऊँगा तो कितना होगा, r/√2 का। अगर मैं रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा तो कितना होगा मेरे पास, -r/√2 का। ये जो मेरे पास छोटी है, मीन जो मैक्सिमम जो माउंटेन का जो ऐसा पीक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं पीक, जो पीक होगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा मेरे पास मैक्सिमम होगा। और कितना मैक्सिमम होगा, सेंटर से मेरे पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r/√2 होना चाहिए, r/√2 होना चाहिए। वहीं मेरे पास वहीं पे अगर मैं इस रिंग से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में चलता हूँ, इन दैट केस मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का होगा r/√2 डिस्टेंस पर, लेकिन कब -r/√2 पे होगा, क्योंकि हमें पता है x इक्वल टू +-r/√2 पे मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से रिंग के अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता हूँ तो मेरे पास r/√2 होगा। अगर वहीं अगर मैं अगर इस सेंटर से इस रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं जाता हूँ तो क्या होगा, -r/√2 का। तो सिंपली इस चोटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास मैक्सिमम होगा। सेंटर इस पॉइंट पे मेरे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। ग्राफ हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो भी रिंग था ना उसके बारे में हम सब कुछ एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया कि रिंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर निकालना तो क्या होता है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अगर मेरे पास डिस्टेंस बहुत मच ग्रेटर देन हो जाए किससे, मेरे पास रेडियस ऑफ रिंग से, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशन भी किया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी रिंग से मुझे ये पता करना है कि इस रिंग की वजह से मैक्सिमम मेरे पास किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा, r/√2 ±r/√2 डिस्टेंस पे लग रहा होगा, कितना लग रहा है वो भी हमने निकाला, 2kq अपॉन कितना, तो 3√3r² था। फिर हमने इसका ग्राफ भी आई होप सो यहाँ पे बना लिया। ये सबको समझ में आ गया होगा और ये जो तीनों पॉइंट था ये क्लियर हो गया होगा। तो जो ग्राफ कुछ भी अगर याद न रहे बस याद रखना माउंटेन है और ये माउंटेन जैसा मेरे पास क्या होगा ग्राफ होगा। ये जो मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा ये क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक ई मैक्स को इंडिकेट हमारे पास कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आना श्योर है। देखना अगर कभी भी वो बोले ना डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। तो ये हमने एक सेकंड जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, यहाँ से अगर मेरे पास डेरिवेशन आता है तो मैं ये एग्जाम में क्या क्या करूँगा यार, इतना सब कुछ लंबा चौड़ा बता दे, लेकिन मैं क्या करूँगा सबसे पहले अगर एग्जाम में कभी भी मेरे पास डेरिवेशन आता है तो पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा। किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिंपली क्या होगा, मेरे पास 2kq अपॉन r² + x² की पावर 3/2 का। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये हमें कुछ नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट नोट में कुछ नहीं लिखना, बस छोटा छोटा वहाँ पे और कभी भी डेरिवेशन आ गया तो मान लो हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ तक तो हमें पूरा नीट एंड क्लीन सॉल्व कर। उसका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखा ना वहाँ पे हमें एग्जाम में नहीं लिखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, बस इसके बाद अगर ये सब पूछ ले तो ठीक है। ये अगर मान लो कि पूछ ले कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना डिस्टेंस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब तो हमें पूरा डेरिवेशन करना है। और फिर पूछ ले कि अगर मेरे पास जो रेडियस का अगर मेरे पास रेडियस है बहुत स्मॉल हो, किसी डिस्टेंस हो, इन दैट केस क्या होगा, तो ये हमें पूरा सॉल्व करना है। लेकिन अगर मेरे पास कोई बोले सिंपल सा अगर मेरे को डेरिवेशन करके बता कि मेरे पास अगर मैं कोई बोले कि सिंपल सा हमें डेरिवेशन करके बता कि कोई मेरे पास रिंग है, रिंग की एक्सिस पर मेरे पास रिंग की एक्सिस से मेरे पास किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो कितना होगा, तो वो सिंपली मैं उसको डेरिवेशन करूँगा। उसके बाद अगर मुझे वहाँ पे डेरिवेशन कर दे उसके बाद हमें क्या क्या शो करना है, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे डेरिवेशन, ये पॉइंट तीनों लिखना 1 2 3 और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये ग्राफ भी हमेशा शो कर दो जिससे क्या होगा एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगे। बाकी देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे
ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, या फिर ऐसे कुछ दे देगा, या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी घुमा के दे देगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें पूरा सबसे पहले तो किसी भी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है वो डेराइव करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना कि रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा है। अगर वो बोले कि मुझे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके पता कि सेंटर से मेरे पास किस पॉइंट पर कितना सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो कितना होगा प्लस r/√2 होगा। कैसे मेरे पास आया वो हमें यहाँ पे शो कर देना, d/dx जो भी मैंने किया थोड़ा बहुत शो कर देना जिससे अच्छा लगे। उसके जैसे मैंने अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपली मुझे डेरिवेशन करना, उसके बाद क्या करना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसको हमेशा कॉपी पेस्ट मार देना ग्राफ के साथ एज इट इज। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो उसको देखने में अच्छा लगे, हाँ यार उसके ग्राफ भी मेरे पास आता है। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, जब एग्जाम हुआ था कब दिसंबर या फिर नवंबर में कोई एग्जाम होता हमारा, ये जो एग्जाम होता है ना स्कूल इस लेवल का, ठीक है, तो उसके अंदर ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था हमको रिंग का। मुझे थोड़ा बहुत तो याद है कि हाँ रिंग का हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। उसके अंदर क्या हमें करना है कि सिंपली अगर मुझे किसी भी रिंग हो तो ये डेरिवेशन पूछ सकता है। अगर मेरे पास कोई सिंपल बोले कि डेराइव करके बता रिंग का मेरे पास क्या फॉर्मुला होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे एक्सिस की वजह से, तो सिंपली क्या होगा सबसे पहले तो डेराइव करूँगा। उसके बाद हमेशा ये जो पॉइंट है ना इसको हमेशा चिपका देना। लास्ट में क्या करना, ये ग्राफ, ये तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद क्या करना ये ग्राफ बना देना, जिससे क्या हो कि हमें पूरा उसको समझ में आ जाए कि हाँ इस बच्चे को पूरा हमारे पास फुलफिल नॉलेज है, आधा अधूरा नहीं है। कोई लोग पता है क्या करते हैं, सिंपली अगर कोई बोलता है कि ठीक है मुझे ये बताओ ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो क्या करते हैं पूरा डेरिवेशन कर देते हैं KQX/r² + x² की पावर 3/2 लिख के भाग जाते हैं। नहीं, उसके बाद ये जो पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना इसको वहाँ पे शो कर देना, वहाँ पे क्या उसको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ इसको मतलब पूरा नॉलेज है। तो आई होप से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे रिंग के बारे में कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने बता दिया कि अब कभी भी डेरिवेशन आता है सिंपली अगर सिंपल डेरिवेशन है तब तो मुझे पूरा किसी भी रिंग के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो वाला डेरिवेशन प्रूफ करना है, और उसके बाद मुझे ये वाला पूरा वहाँ पे पॉइंट क्या करना है एज इट इज वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ग्राफ आई होप से समझ में, ग्राफ याद ना रहे तो याद रखना माउंटेन जैसा क्या होता है मेरा ग्राफ होता है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टॉप होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है कि रिंग को हम कैसे, रिंग के क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे डील किया जाता है, कैसे क्या उसका डेरिवेशन होता है, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ करा दिया। अब चलते इसका जो हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन, जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ एक बार जो भी हमने रिंग के बारे में पढ़ना अच्छे से पूरा एक बार डिटेल में पढ़ना है, क्या क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बट हमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना है कि हमें कैसे डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है, कैसे मेरे पास किस डिस्टेंस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, मेरे पास ग्राफ कैसे बनता है, ये सब ग्राफ का ये तीनों इंपॉर्टेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डबल स्टार भी लगा रहना या फिर लिख भी लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कभी भी अगर मेरे पास एक्सप्रेशन आता है कि रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा उसको मुझे प्रूफ करना है। डेरिवेशन करने के बाद मैं ये लाइन तो हमेशा कॉपी पेस्ट करूंगा, चिपकाऊंगा क्योंकि ये मेरे पास क्या एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब चलते इसका नेक्स्ट डेरिवेशन है वो देखते हैं। डेरिवेशन और बच गया, 2 डेरिवेशन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, एक तो मेरा डिस्क वाला बच गया, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया हेमिस्फीयर वाला बच गया। डिस्क और हेमिस्फीयर वाला जो बच गया ना इसको हम सबसे एंड में करेंगे जब पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैं डिस्क और हेमिस्फीयर बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क जो होता है ना वो जो याद है जो फेंकते हैं हम लोग, अरे यार डिस्क कैसे बताऊँ, कोई कंटेनर होता है ना इस डब्बे के ऊपर जो हमारे पास कुछ भी कोई भी एक डब्बा होता है, डब्बे के ऊपर जो हमारे पास वो कवर लगा होता है ना उसको वो क्या होता है एक तरीके से डिस्क की तरफ मेरे पास क्या होता है बिहेव करता है। तो उस डिस्क की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो इन दैट केस कैसे लिखेंगे वो देखना है। फिर एक हेमिस्फीयर मींस जो हमारा क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का जो प्लास्टिक और उसको कट कर दो वो क्या हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर का शेप बन गया, उसके वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो कैसे लिखते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। वो ये दो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है डेरिवेशन, फिर भी एक बार हम करेंगे इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा डिटेल में, बट इन दोनों को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था यहाँ पे हमने अच्छे से देख लिया। अब जैसे इसका नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। अब टॉपिक है ना ये थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से अपना 11th वाला पोर्शन यहाँ पे कवर अप करेगा। क्यों यहाँ पे कवर अप करेगा, ऐसा लग रहा होगा यार 11th का टॉपिक, अब तो 11th कुछ पढ़ा नहीं, अब तो यार लोचा होने वाला है यहाँ पे, नहीं एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, बस देखना ध्यान से क्या हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब बीच में चेक करना पड़ता है हाँ यार सब कुछ ठीक हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज आ रहा है, वरना फिर लोचा हो जाता है, वरना फिर स्टार्ट कर जाओ बनाने बैठ जाओ और फिर पता चला यार कुछ हुआ ही नहीं था तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है ना ये हमारा टॉपिक बोलता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। पहले एक बार टॉपिक लेता हूँ फिर समझाऊंगा पूरा डिटेल में। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ भैया ये क्या टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल तो लिखना ही भूल गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलता है ये देखना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये बोलना क्या चाह रहा है, ये टॉपिक हमें सीधे सीधे ये बोल रहा है। देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है, एक बार फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, इसको कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। ये टॉपिक हमें बोलना क्या चाह रहा है, हम ये बोल रहे हैं मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रेजेंट है, मान लो ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या प्रेजेंट एक लाइन से। अब मैं क्या किया, मैं बाहर से कोई चार्ज लेके आया, कोई छोटा सा इतू सा चार्ज, कोई भी एक चार्ज लेके आया और मैंने कहीं पर भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कोई चार्ज लेके आया और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लेस यहाँ पे प्लेस कर दिया। यही हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक चार्ज को लगाया और मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जैसे इस चार्ज पे मैं यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज पे क्या होगा, एक फोर्स लगा होगा, फोर्स क्या लगा वो अब हम यहाँ पे देखना, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत तो हमें पता होगा कि
जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, उसका ही रिलेटेड है, उसको मतलब बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके फादर है, एक तरीके से क्या उसका सन है। मींस वहीं से क्या है, यहाँ पे ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है पहले समझो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोलना ये चाह रहा है मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक छोटा सा मैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को लाया और उसके अंदर प्लेस कर दिया। जैसे ही मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस करूंगा, वो बोलेगा यार मेरे पास तो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यार बोलेगा मैं तो तेरे को सीधे सीधे यहाँ पे तेरे कौन फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स हमें लगा रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारा क्या होगा, इस पर मिलकर एक फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लग रहा है वो अब हम यहाँ पे देखना है। तो टॉपिक क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा। मान लो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक पॉन्ड है, मीन्स एक वाटर है, मीन्स लेक है, कुछ भी है। मैं उसके अंदर क्या किया, फिश लेके गया और मैंने क्या किया, इसके अंदर रख दिया। अब फिश जैसे इसके अंदर जाएगा, उस पर क्या होगा, बहुत सारे फिश होंगे, वो सारे मिलके क्या करें, इसे फोर्स लगा, बोलेंगे तू तो हमारे घर का नहीं, तू बाहर निकल, बाहर फेंक, इसको ऐसे फेंकें। वैसी सेम कहानी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कहानी, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल को लाया और कहीं पर भी इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रख दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा ना, इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कौन फोर्स लगाएगा, ये जो बाकी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रिक सब मिलकर इसको फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो टॉपिक क्लियर होगा। टॉपिक क्या है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक स्टेटमेंट वगैरह लिखा दूँ, समझ नहीं। इसका बस स्टेटमेंट ये मैं अपने लैंग्वेज में भी बोल सकता हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रखूंगा, उस पर क्या होगा, मेरे पास फोर्स लग रहा है। दैट्स इट, यही है बस टॉपिक। उसी पे हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, पूरा इस टॉपिक पे हमें देखना है। तो टॉपिक क्लियर होगा। टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन का मतलब मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स मूव हो रहा होगा, या फिर मूव बोल दो। अरे यार वो मूव नहीं यार, लगाने वाला नहीं यार, मूव मीन्स इधर उधर घूमने वाला, ठीक है। तो ये बोला है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे पास प्रेजेंट है, उसके अंदर अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल रखता हूँ, उसके बाद यार इसमें मोशन है, ये चार्ज पार्टिकल इधर उधर घूमना चाह रहा है। इन दैट केस में क्या क्या मेरे पास होगा, वही हमें यहाँ पे देखना है। तो थोड़ा सा तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक हमें ये बोलना चाह रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन समझो मेरे पास ये जो हैंड है ना, इसके अंदर पूरा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैं जाता हूँ और मैंने क्या कि चार्ज पार्टिकल को लिया और इसके अंदर रख दिया। जैसे मैं इसके अंदर इसको रखूंगा चार्ज पार्टिकल पे, क्या होगा मेरे पास ना इन सब की वजह जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड सब मिलकर क्या होगा, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लग रहा है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस छोटे से जो मेरे पास जो चार्ज है, इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा होता है। इसमें फोर्स लग रहा होता है मेरे पास Q इंटू ई। हमेशा याद रखना ये फोर्स। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल जो मेरे पास होता है उस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू। यार ये कैसे है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला क्या होता है, बस फोर्स पर यूनिट कितना होता है, चार्ज होता है। तो इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इंटू ई आ जाएगा। आएगा या फिर नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वही यहाँ पे लग रहा होगा। मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर मैं उसके अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रख देता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, मेरे पास उसके अंदर कितना फोर्स लग रहा होता है इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, Q इंटू ई। अगर स्मॉल लो या फिर कैपिटल लो, क्या होता है, एक ही बात होता है। जो मन करे वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप सो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे लिख भी दो, या फिर कैपिटल ही लेना तो कैपिटल ही लो। कैसे ही आया पता चल गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अगर मैं इसको ये हम ऑलरेडी डिस्कस सोच लग रहा हूँ, या ये कैसे इसने बोल दिया, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या स्टेटमेंट बताया था, बेसिक सा डेफिनेशन याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोला फिर चार्ज बोला, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अगर मैं इस Q को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो किसी भी चार्ज पर अगर मुझे फोर्स लिखना हो तो कितना होगा, Q इंटू ई होगा या फिर नहीं होगा। दैट्स इट। तो वही यहाँ पे पुट गया। वही पूछा ना कि किसी चार्ज पर कितना मेरे पास फोर्स लगा रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली क्या बोलो, Q इंटू ई। मैं लिख भी देता हूँ, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इस पर कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, बस मैं यहाँ पे समझने टॉपिक को फिर एग्जांपल करें उससे सबको समझ में आ जाएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, फिर भी पता होना चाहिए, इज गिवन बाय फोर्स इक्वल, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ सब कुछ, Q इंटू ई। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। कैसे आया ये हमें ऑलरेडी पता चल गया। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके अंदर कोई अगर मैं चार्ज रख देता हूँ, इन दैट केस उस पर कितना फोर्स लग रहा होता है, Q इंटू ई मेरे पास लग रहा था। अब मन में ये सवाल आएगा, यार ठीक है ये बात तो समझ में आ गया कि यार मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास प्लेस होगा और उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज को अगर मैं लेके जाता हूँ, वहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। कौन लगा रहा होता है, ये जो बाकी के जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, इस पर मेरे पास एक तरीके से फोर्स लगना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि अगर मेरे पास मान लो कोई मेरे पास विलेज है, विलेज छोड़ो, या फिर मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई हमारे पास होता है ना, वो जो एंट टो का मान लो जो चीटी होता है उसका गैंग है, ठीक है, वो एक का ग्रुप है। अगर कोई दूसरे ग्रुप का मेंबर उस पर आता तो सारे चीटी मिलकर क्या करेंगे, इसको भागने की कोशिश करेंगे। तो वही क्या फोर्स लेंगे तभी तो भागेगा ना वो। वैसे ही यहाँ पे सेम फंडा यहाँ पे हो रहा है कि अगर मेरे पास अगर बहुत सारा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक रखा हुआ एक जगह पे, और अगर मैं उस पर कोई चार्ज लेकर अगर मैं जैसे ही जाता हूँ, उस चार्ज लेकर जैसे उसके अंदर गया, उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये सारे मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे। कितना लगा रहोगे, Q इंटू ई मेरे पास यहाँ पे लगा रहा होगा। तो आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई भी चार्ज को रखता हूँ तो सिंपली उस पर फोर्स कितना लग रहा होता है, Q इंटू ई। कौन लगा रहा होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये सारे मिलकर उस चार्ज पे हमें फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसे गिवन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं कोई Q चार्ज मान लो मैं पॉजिटिव Q लेके गया, अगर पॉजिटिव Q चार्ज होगा तो उसका हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यार ये क्या बोल दिया, अगर ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो नोट डाल के, इफ चार्ज इज
चार्ज इज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे मिस करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। अब मन में ये सब सवाल आएगा कि यार मैं कैसे सोच पाऊंगा। तो देखो सोचने का एक ही तरीका है, अभी इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एक बार अच्छे से देखो, दोबारा इसको जब पढ़ने की कोशिश करोगे ना सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, अपने आप को फील आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टाइम है कि 80 to 85% समझ में आए, उसका जब रिवीजन करोगे ना तो अपने आप क्या होगा, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ अच्छा ये ऐसे करना है तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास जो मैं चार्ज लेके आया, जैसे मैं कोई चार्ज लेकर, और वो मान लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज लेके और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इन दैट केस जो ये चार्ज उसका डायरेक्शन क्या होगा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज इन direction of charge is in towards the electric field direction। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो मेरे पास इस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इस चार्ज का भी डायरेक्शन होगा। वही लिखा है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। टुवर्ड्स यार उसकी तरफ हो गया नहीं, यहाँ पे वर्निंग, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज सेम एज, कट कर देना सॉरी, सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पे अटैच कर लेना। अगर मेरे पास चार्ज अगर पॉजिटिव हो, क्या लिखा है मैंने, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर मेरे पास जो मैं चार्ज लेके आया और मैंने उस चार्ज को रख दिया जहाँ पे भी, तो उस चार्ज का जो मेरे पास डायरेक्शन होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इस चार्ज का मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस चार्ज को ऐसे कुछ रख दिया, सॉरी मान लो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है बी केस, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहाँ पे कोई चार्ज लेके आया, पॉजिटिव चार्ज लेकर और मैंने यहाँ पे रख दिया। इस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वही क्या होगा, इस चार्ज का भी मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन होगा। मान लो जैसे हमारे पास क्या होता है, ट्रेन है, ये ट्रेन को चल रहा होता है, ऐसे ही मेरे पास चल रहा है। अगर मैं ट्रेन के ऊपर अगर कुछ रख देता हूँ तो वो भी क्या होगा, ट्रेन के डायरेक्शन में चल रहा होता है ना। अगर मान लो ये हैंड है, अगर मैं हैंड पे ये पेन रख देता हूँ, अगर मान लो ये हैंड को अगर मैं ऐसे चला रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पेन भी क्या हो रहा है, इस पेन भी जो मेरे पास है वो भी क्या हो रहा है, हैंड के डायरेक्शन में चल रहा है। वैसे ही मेरे पास क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं रख देता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा मेरे पास, इस पॉजिटिव चार्ज का भी मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन होगा। आई होप सो इतना बात समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ तक अभी बोला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इन दैट केस इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का मेरे पास डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, पहला सवाल तो ये। और किसी के मन में अब ये सवाल आया कि यार ये पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दूंगा, इन दैट केस क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। थर्ड केस, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोडक ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लो मेरे पास कोई माइनस क्यू चार्ज में लेके आया और मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम, ये जस्ट अपोजिट हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज जस्ट अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ EF, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पूरा लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओ भाई साहब ये क्या बोलना चाह रहा है यार, ये तो कमाल हो रहा है यहाँ पे। देखो फिजिक्स है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये बोलना चाह रहा है अगर पॉजिटिव होगा तब तो सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसकी तरफ होगा। अगर मान लो जो मेरा क्यू चार्ज अगर नेगेटिव हो गया उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट मेरे पास हो जाएगा। स्केच, वेर इज अवर स्केच, तो ये रहा स्केच, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, तो अब इस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, टोडो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। मीन्स बहुत बदमाशी है, चार्ज बोलता है अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में मैं चलूंगा। ठीक है भैया तू चलेगा वो ठीक है। अगर मैं चार्ज अगर मेरे पास नेगेटिव हो जाए तो ये बोलेगा, मैं चार्ज अगर मैं नेगेटिव हो गया, अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूँ और तूने मुझे आके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो मैं क्या कहूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जस्ट उसके मैं क्या होगा अपोजिट चलूंगा। ठीक है, ये बात तो सही है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा चार्ज बहेगा। वहीं अगर बस अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, इस चार्ज का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है ना तो ये चार्ज बोलेगा कि नहीं मैं तो अपोजिट चलूंगा इसके, मैं ऐसे अपोजिट यहाँ पे चल रहा होगा। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट था। और एक और बात, इस चार्ज पे मेरे पास फोर्स कितना लग रहा होगा, इस चार्ज पे अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो कितना लग रहा हो, Q इंटू ई। इस चार्ज पे भी अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो कितना लग रहा हो, Q इंटू ई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो Q होता है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें यहाँ पे पुट नहीं करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है, फोर्स पर यूनिट जो चार्ज होता है, इस चार्ज में हमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी साइन हमें पुट नहीं करना पड़ता है। तो एक बात तो हमें यार यहाँ से समझ में आ गया, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक ये बोला है कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास होगा उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को लाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर वहीं अगर नेगेटिव चार्ज को अगर मैं रख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन दैट केस क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन ये हो जाए इसके क्या होगा अपोजिट मेरे पास चल रहा होगा ये चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज और सीखा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं इस चार्ज पे पूछूं कितना फोर्स तेरे पास लग रहा हो तो सिंपली कितना होगा क्यू इंटू ई। वहीं सिमिलरली अगर मैं माइनस चार्ज से पूछूं तेरे पे कितना फोर्स लग रहा है उसको वो भी बोलेगा मुझे क्यू इंटू ई फोर्स मेरे पास लग रहा हो। यार यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं किसी भी चार्ज पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना तेरे पे फोर्स लग रहा हो तो कितना लग रहा हो क्यू इंटू ई लग रहा होता है। वहीं यहाँ पे हमने यहाँ पे दो कुछ कंसेप्ट सीखा, छोटे छोटे कंसेप्ट। अब यार इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज ना देखना क्वेश्चन में इसका कोई इसका एक तरीके से थ्योरी वगैरह नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे बस ओवरव्यू होता है, बस ये लोग एक दो लाइन में बता के निकल चढ़ते हैं। मैंने बट पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया कि अगर मेरे पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज को रखता हूँ इन दैट केस उस पर फोर्स कितना लग रहा था क्यू इंटू लग रहा होता है। अगर मान लो कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को मैं रखता हूँ उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन क्या होगा क्यू चार्ज का होगा। वहीं अगर मैं कोई माइनस क्यू चार्ज को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो सिंपली क्या उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रहा होगा तो ये चार्ज क्या होगा जस्ट क्या अपोजिट मेरे पास क्या होगा चल रहा होगा, जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या हो रहा है चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब इसको यार तूने ये सब क्यों बताया, अब देखना इसका कमाल यहाँ पे यूज होने वाला है कैसे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना इसको, इंपॉर्टेंट होगा किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स कितना लग रहा होता है क्यू इंटू लग रहा होता है। फोर्स अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ इन दैट केस का डायरेक्शन क्या होता है दिस डायरेक्शन। वहीं कोई नेगेटिव चार्ज को अगर मैं रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जस्ट क्या होता है उसके अपोजिट मेरे पास चला होता है। अगर मान लो मेरे पास क्यू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता और मैं माइनस क्यू चार्ज लेके रख देता तो सिंपली माइनस क्यू चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बस लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा राइट हैंड साइड की तरफ, मींस हमेशा क्या होगा अपोजिट होगा। माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा होगा और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा सेम डायरेक्शन में क्या होगा चल रहा होगा। यार अब इसका यूज कैसे होगा, अब इसका यूज देखना एक क्वेश्चन की तरह होगा। ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक एकदम छोटा सा टॉपिक, इसका देखना यूज कैसे होगा। यहाँ पे मैं कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का बोलोगे तो मैं वो भी लिख दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँ लैंग्वेज लिखूँ या फिर मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊँ और उससे समझ जाओगे क्वेश्चन, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा या फिर क्वेश्चन भी लिख दिया है, चलो क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरीके समझा दूंगा, डायग्राम भी और क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, एग्जाम में अगर उसे देना हो तो ये डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं, फिर भी क्या पता फिजिक्स है यार कुछ भी आ सकता है। इस बार तो डेट भी इधर से उधर किया तो कुछ भी यहाँ पे देने का प्रॉबिलिटी है, तो देख लेते हैं इस बार की कैसे क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं एक बार पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ। लैंग्वेज फॉर्म से क्या खुद ही हमें क्या करूँगा डायग्राम फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो लैंग्वेज हमें गिवन है, क्या हो गया इसको, बहुत बकवास लैंग्वेज गिवन है बुकिश लैंग्वेज। एन इलेक्ट्रॉन एंड पहले लैंग्वेज देखते क्या बोल, एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट सॉरी यार क्या हो गया, ये बुकिश लैंग्वेज लिखने में बहुत गुस्सा आता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे गिवन है ई इज सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन फिगर बोला, फिर डायग्राम एक ही बात है जो यहाँ पे मुझे नीचे बना दूंगा। उसके बाद बोला एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू या फिर एंटर्स बोले यार, पास नहीं, एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, देखो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं, पहले लिखना है पहले, बिटवीन द प्लेट्स विथ अ स्पीड वी नॉट, विद अ स्पीड हमें गिवन है वी नॉट। देन पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज लेट अस हम एक्स मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज क्या माने एल माने या फिर एक्स, चलो एक्स मान लेते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ of the electron as it comes out the field, and also लैंग्वेज में मत जाना, लैंग्वेज बहुत बहुत बकवास लैंग्वेज है, देखना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ना बोल के डिफ्लेक्शन बोलता है, ऑल्सो फाइंड द डिफ्लेक्शन लेंथ। ये हमारा क्वेश्चन और डायग्राम हमें कुछ इस टाइप का गिवन है, छोटा सा ही बना क्योंकि मुझे डायग्राम को अगेन मुझे रिपीट करना ही है। टोडो ये मेरे पास इस पर गिवन है पॉजिटिव, इस पूरे प्लेट पे पॉजिटिव है, इस पर कोई मेरे पास नेगेटिव है। यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन कोई एंटर मार रहा है यहाँ से जिसका और यहाँ पे मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है ऐसे।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हर जगह क्या मेरे पास इक्वली, क्या हर जगह क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे प्लेट में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने भाई साहब अपना मस्त एंट्री मारा और उसका स्पीड कितना था यहाँ पे वी नॉट से इसने क्या किया स्पीड मारा इसने। यहाँ पे हमें ये गिवन है और क्या क्या गिवन है, बस ये हमारे पास गिवन है। और ये इसका कुछ ऐसे हमारे पास डायग्राम गिवन है, ये कुछ ऐसे को डेविएट हो गया अपने पास से, जब ये निकल रहा होगा तो ये मुझे थीटा एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डायग्राम बना हुआ है। ये मेरे पास दो प्लेट है, इसमें मुझे पॉजिटिव चार्ज गिवन है और दूसरे पे मुझे पूरा नेगेटिव गिवन है। यहाँ पे पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपना एंट्री मारे तो स्पीड कितना वी नॉट से, जब ये ऐसे चल रहा था अपने पास से क्या हो गया डेविएट हो गया मीन टेढ़ा हो गया। और जब ये बाहर निकला तो कितने एंगल से ये निकलेगा ये मुझे थीटा निकालना। ऑल्सो मुझे बताना है जब ये अपने पास से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका कितना लेंथ होगा, ये भी सब कुछ मुझे बताना है। तो एक बार ये तो बस एक क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है उसको अब हम यहाँ पे डिटेल में पूरा कुछ समझते हैं कि रियलिटी में ये क्वेश्चन में बोलना क्या जा रहा है। अब इसको पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास। ये जो लैंग्वेज गिवन है ये थोड़ा बहुत बकवास लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा। हमेशा जो भी एग्जाम में डायग्राम गिवन उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन खुद से बनाना। पहले तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा। इस पूरे प्लेट पे मुझे ऊपर में गिवन है पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और पूरे प्लेट पे मुझे गिवन है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास डायरेक्शन है कुछ ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आ रहा है मेरे पास टोडो। ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास क्या डायरेक्शन नीचे। अब मुझे बोला है मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो क्या करे एंट्री मारा है इसके अंदर। अब जो प्लेट रखा हुआ ना इसके अंदर ये एंट्री मारा हो तो स्पीड कितना है इसके पास वी नॉट। मैं समझना कोई बाइक हम करते हुआ है जिसके अंदर एंट्री मारना चाहता है। लेकिन जब एंट्री मारना चाहता है अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब तो दिमाग में यही बौखला जाए यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो देखो कैपेसिटर का कुछ मतलब कुछ नहीं होता, दो प्लेट होता है ना। समझना मेरे पास कोई दो प्लेट है उसके बीच में हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा रख दिया। एक सेकंड में इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मींस ये बोला है मेरे पास कोई दो मेरे पास क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्ड क्या होता है कैपेसिटर, ये हमारे पास पूरा एक चैप्टर आने वाला है। बस इससे कोई हमें लेना देना बस भूल जाना। बस इतना समझना कि फिलहाल मेरे पास कोई एक दो प्लेट मेरे पास रखा हुआ है। ये दो प्लेट है, एक प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पूरे प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज है। या फिर अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो बस इतना समझना ये मेरे को दो वायर है या फिर कुछ भी है। एक इस जो पेन के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज मैंने भर दिया इसके अंदर, और ये जो येलो वाले के अंदर पूरे के अंदर नेगेटिव चार्ज मैंने फिलअप कर दिया। और इसके बीच में ना क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया यहाँ पे रख दिया। मीन्स इसके बीच में ऐसे इसके बीच में क्या क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया यहाँ पे रख दिया गया। क्या बोल रहा है देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट क्या बाहर बस समझना दो मेरे पास लाइन है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रख दिया। ये कैपेसिटर वर्ड क्या हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करने वाले कैपेसिटर वर्ड से पूरा एक चैप्टर ही है। एज शोन इन द फिगर ये डायग्राम के अंदर बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद स्पीड वी नॉट। ये सिमेट्रिकली क्या है मीन जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ना वो बीचों बीच एकदम इन दोनों लाइन के जो बीच होगा जो सेंटर वहाँ से क्या करे एकदम एंट्री मार रहा है। मीन समझना ये लाइन है इसका सिमेट्री क्या होगा जो हाफ होगा वहाँ। अब ये अगर एकदम बीच से ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच से क्या करे एंट्री मारना। तो अभी एंट्री मारना अभी तो स्पीड कितना गिवन है वी नॉट। आगे बोलो द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एक्स। मींस जो मेरे पास ये प्लेट्स है यहाँ से यहाँ तक प्लेट है उसका लेंथ मेरे पास मान गया एक्स है। इस प्लेट का भी मेरे पास कितना गिवन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एक्स। अब बोला क्या जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स एज इट कम्स आउट द फील्ड। बोला जा रहा है जब बेचारा ये इलेक्ट्रॉन था ये जाना चाहता था एकदम स्ट्रेट लाइन में, ये जाना चाहता था एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन हुआ क्या ये तो एकदम नशेड़ी आदमी, ये एकदम बाइक चलाता घूम एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता। बट हुआ क्या ये यहाँ पे आया, जैसे यहाँ आया मतलब कहीं पर भी मान लो ये क्या हो गया अपने पास से ना डेविएट हो गया। मीन्स कुछ ऐसे चला गया, जाना था इसे स्ट्रेट लाइन में लेकिन चला गया कुछ ऐसे। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब ये निकलेगा मेरे से, जब ये इस इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर से बाहर जब निकलेगा इन दैट केस कितना एंगल ये बना रहा होगा वो हमें एक तो फाइंड आउट करना। और दूसरा क्या बोला है एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द डिफ्लेक्शन लेंथ। जब ये यहाँ से जाना चाहता था ये ओरिजिनल पाथ ये था मेरे पास, ओरिजिनल पाथ मेरे पास ये ग्रीन वाला लाइन था, ये समझना ओरिजिनल पाथ था। लेकिन ये चला कहाँ गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ इसका पाथ इसका कितना लेंथ होगा वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट अस से डायग्राम देख के हमें डरना नहीं है, पहली बात। क्वेश्चन देख के भी हमें डरना नहीं, कोशिश करो समझ में। दिमाग बोलेगा कि भाग जाइए क्वेश्चन बहुत अजीब है मेरे लाइक नहीं है, नहीं हमारा लाइक क्वेश्चन बना और हम समझ करेंगे इसे कैसे भी आनी हो। क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ये डायग्राम देखना फिजिक्स वाला पता क्या है तो इसका लैंग्वेज ना फिजिक्स में थोड़ा सा लैंग्वेज आई नो बहुत प्रॉब्लम देता है। लैंग्वेज बहुत अजीबो गरीब देता है, उसको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट रियलिटी में उस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लोगे ना लगे यार बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरे पास पहले तो क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज कुछ भी गिरा बाहर में जाए, थोड़ा बहुत कोशिश करना इस लैंग्वेज को समझने का। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो वैलियन को नहीं समझ में तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास कोई दो प्लेट है, दो प्लेट रखा हुआ है ऐसे समझना, ये हॉरिजॉन्टल ना लेके मैंने वर्टिकल दो प्लेट मेरे पास रखा हुआ है। इसके बीच में समझना ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे ऐसे रखे हुए हैं जैसे,
और यूनिफॉर्मली मीन सेम सेम लेंथ के मेरे पास सारे, मान लो ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे कुछ रखा हुआ है, ये सब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बहुत सारे रखा हुआ है। अब इसके अंदर एक कोई चार्ज, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर एंट्री मारना चाहता है। एंट्री कहाँ से मारेगा, कहीं से भी मान लो, या तो मैं यहाँ से या फिर यहाँ से भी एंट्री मारो, ये एंट्री मारना चाहता, लेकिन बेचारा ये जाना चाहता सीधे, लेकिन हुआ क्या यार, ये जाना चाहता सीधा लेकिन गया नहीं, क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया मीन्स ये कुछ इस ऐसे चला गया, जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन लेकिन चला गया कुछ ऐसे। तभी क्वेश्चन वाले ने पूछा तो अब स्ट्रेट लाइन से जब डाइवर्ट हो ही गया तो ये बता दे जब तू यहाँ से निकल रहा होगा तो किस एंगल पे तू निकल रहा होगा। यार अगर सीधे जाता तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ऐसे कुछ मुड़ गया। देखो अगर मेरा हैंड है, अगर ये हैंड अगर मैं स्ट्रेट ऐसे जाता तब तो कोई बात है, कोई बात ही नहीं था, कुछ एंगल नहीं बनता। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे मुड़ गया, मैं जाना था स्ट्रेट लेकिन ऐसे अगर मुड़ गया तो कुछ एंगल बना रहा होगा ना, वो कितना एंगल बना रहा होगा वो मुझे बताना। और दूसरा मेरे से ये पूछ रहा है जब तू जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब तू ये एंगल मुड़ गया तो कितना तेरे पास लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है वो भी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो हमें यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब मैं मान के चलो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई दो प्लेट, हमारे पास प्लेट है, कैपेसिटर क्या भाड़ में, ये समझना कैपेसिटर हमारे लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, बस इतना समझना दो प्लेट है, एक प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पैक कर रखा है, दूसरे प्लेट में मैंने नेगेटिव चार्ज पैक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन कोई भाई साहब है, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, एंट्री मारना चाहता है इस प्लेट के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंट्री मारना चाहता है, उसका स्पीड देखो कितना है, वी नॉट है। क्वेश्चन वाले ने गिवन है साफ साफ इलेक्ट्रॉन विद स्पीड कितना, वी नॉट। अब वी नॉट स्पीड से एंट्री मारना चाहता है, लेकिन बेचारा ये जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन, लेकिन हो क्या, डाइवर्ट हो गया। जैसे ही डाइवर्ट हो गया ये फिर जैसे बाहर निकल रहा होगा, इन दैट केस कुछ एंगल बना रहा होगा, वो कितना एंगल बना रहा होगा, एक तो मुझे वो फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब वो डाइवर्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन और डाइवर्ट इसके बीच में कितना मेरे पास लेंथ रहा, वो लेटेस्ट से मुझे यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो अब यहाँ पे हमें समझना है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हमारे पास बोल के आई होप सो थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखना कोशिश करना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं लेंथ निकालना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन और ये डाइवर्ट इसके बीच में लेंथ कितना है मेरे पास। यार ये उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, लेंथ वगैरह निकालूंगा तो भैया भाड़ में, जब इलेक्ट्रॉन ये एंट्री मार रहा है ये किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है यार, ये किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी जस्ट पढ़ के आया कि अगर मेरे पास कोई भी दो मान ली हम क्या पढ़ के, अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है, उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। मतलब बिल्कुल सही, भले मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास कोई दो प्लेट है लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सिंपली क्या, अगर मैं कोई बाहर से कोई चार्ज ला रहा हूँ और उसके अंदर क्या करूँ, मैं उसके अंदर से मैं लेके जाना चाहता हूँ, वो किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, मूविंग ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारे प्रेजेंट है, मैं कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ला रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, भगाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन बेचारे स्ट्रेट लाइन ना जाके क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, वो कितना बाहर कितना निकला वो मुझे एक तो एंगल और लेंथ बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो देखना। बेचारा जब ये इलेक्ट्रॉन एंट्री अंदर मारेगा, ठीक है, ये बेचारा इसलिए मैं बोलूँ ताकि जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन में, चला गया डाइवर्ट हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन में चला जाए तब तो कोई झंझट ही नहीं रहा, झंझट ही नहीं था, लेकिन जब ये डाइवर्ट हो गया तो कितना एंगल बना रहा हो, एक तो मुझे ये निकाला और जो स्ट्रेट लाइन और जो डाइवर्ट हुआ इसके बीच में कितना लेंथ था वो हमें दोनों फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट किया जाए ये यहाँ पे हमें समझना है। तो यार कैसे फाइंड आउट किया जाए सोचते हैं अभी। तो सबसे पहले मैंने बोला जब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर एंट्री मार रहा होगा, मीन्स एंट्री मार चुका है अंदर में, ठीक है, ये लेटर से कुछ यहाँ पे आ गया, मीन्स अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव, पहले तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। यार ये क्या सवाल पूछ दिया, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। ओहो, अब ये भी केमिस्ट्री में कहीं तो सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, बस मुझे इतना जानना है। अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बस मुझे इतना जानना है। होता है फिर नेगेटिव, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, अगर याद ना हो तो हमेशा लिख लेना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मेरे पास बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है, उसका सिंबल क्या होता है मेरे पास ई, याद रखिए एक पॉइंट याद रहेगा, ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन कैसा होता है मेरे पास नेगेटिव होता है, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ये डायग्राम हमें देखा, अब मेरे को वापस इसको डायग्राम बनाना, क्यों, क्योंकि इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एंट्री मार चुका है अंदर, इस डायग्राम को मैंने अगेन यहाँ पे बनाया, इस डायग्राम मैं इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि सब कुछ यहाँ पे समझ में आए। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा ये कुछ ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास प्रेजेंट है, और इसका मेरे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है कितना x, दोनों प्लेट का लेंथ मुझे गिवन है x, और इस पर मेरे पास चार्ज है प्लस 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 प्लस, ये मेरे पास गिवन है माइनस माइनस। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन एंट्री अंदर मार चुका है, अब इसका स्पीड मेरे पास कितना है, v नॉट है, ठीक है। अब ये डेविएट हुआ तो हुआ क्या, इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, अरे यार सीरीज बात है, एक्सीडेंट होता है तो किसी कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन में लेकिन चला गया कुछ और, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। मान लो कोई पर्सन है जिसको जाना है कहीं, मान लो दिल्ली जाना है, लेकिन उसने बाय रोड जा रहा है, उसने कोई गलत ट्रैक अगर पकड़े, मान लो दिल्ली जाना था दिल्ली और पहुंच गया कहीं पंजाब पहुंच गया, तो ये क्यों पहुंचा कि गलत रास्ता उसने ट्रैक चूज किया इसलिए पहुंचा। तो वही है यहाँ पे, ये मन में ये सवाल है मेरे, यार इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन और इलेक्ट्रॉन कैसा है मेरे पास नेगेटिव होता है। अब ये भी जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन कैसा होता है ना, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ना होकर हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, जो प्रोटोन होता है वो हमारे पास क्या होता है बेसिकली पॉजिटिव होता है।
तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैसा नेगेटिव, यार ये जाना चाहता था स्ट्रेट, ये पागल कुत्ता तो इसको काटा नहीं होगा जो ये डेविएट हुआ, जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ना जाकर डेविएट कैसे हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है मैंने बोला देख ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके प्लेट के अंदर जैसे मान लो एंट्री किया इसने, जैसे एंट्री किया ये तो खुश हो गया, बोला ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वाला था ना ये इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, बोला तू मेरी तरफ आ, इसको अपने तरफ खींचना स्टार्ट किया, नहीं समझ में आया। बेसिकली हुआ क्या, तो प्लेट था, जैसे इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारा, इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा, जैसे उसने देखा मैं नेगेटिव, इसने देखा इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव, ये प्लेट था पहला वाला, प्लेट से बोला ये मैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मीन्स हम तो भाई भाई, मीन्स इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या क्या खींचना स्टार्ट किया, मीन्स अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन भी जिद्दी, उसने बोला मैं तो तेरी तरफ आऊंगा नहीं, लेकिन बोला नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या तो अट्रैक्शन। देखो मैं इसको फ्रेंडली वे में फन टाइप में समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए। रियलिटी में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे, वही यहाँ पे केस हुआ मेरे पास। तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, तो इसने पॉजिटिव में क्या क्या देख नेगेटिव को देख अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा तो बेचारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके कुछ क्या होगा उसकी तरफ मेरे पास इसकी तरफ पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट के स्टार्टिंग में तो ये भी मना करे, बोला नहीं मैं तो तेरे पास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा स्लोली स्लोली बेचारे को इसके पास आना ही पड़ेगा पॉजिटिव का, क्यों क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या हुआ ये मेरे पास यहाँ से डेविएट हो गया। जाना चाहता था ये स्ट्रेट लाइन लेकिन डेविएट हो गया, डेविएट क्यों हुआ ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ये पॉइंट हमें क्लियर, मीन्स जाना चाहता था ये स्ट्रेट लाइन लेकिन डेविएट होकर मेरे पास इस डायरेक्शन में चला गया, और जिस भी एंगल से बाहर निकल लगा वो मैं तो मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डेविएट क्यों हुआ, डेविएट इसलिए हुआ बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव है और जो इस पर प्लेट है, प्लेट पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इन दैट केस क्या हो गया, इन दैट केस क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये अपनी तरफ क्या करेगा खींचेगा और कोशिश करेगा कि अपनी तरफ खींचे, इसलिए इससे क्या किया अपना पाथ को इस इलेक्ट्रॉन को बेचारे को स्ट्रेट लाइन ना जाके क्या होगा कुछ डेविएट करना पड़े इसको पाथ के। इलेक्ट्रॉन डेविएट क्यों हो रहा था, क्वेश्चन वाले तो ऑलरेडी मुझे डेविएशन दे रखा था, बट इसके पीछे रीजन क्या हमें पता होना चाहिए, डेविएट क्यों हो रहा है। डेविएट इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये प्लेट कैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, इसलिए बेचारा क्या होगा ये डेविएट हो गया और इसका क्या होगा इसका पाथ मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव ने कुछ नहीं किया इसको, अरे नेगेटिव 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 तो और चाहेगा मेरे से दूर भाग जाए, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपस में रिपल्शन होता है, ये तो और चाहेगा इसको मेरे से दूर भाग जाए, लेकिन तो इसने क्या किया, इसने तो कुछ अप्लाई नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव और ये नेगेटिव इन दो इसके वजह से क्या हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपस में इसने पाथ क्या किया डिबेट किया। क्यों उसने डिबेट किया, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होता है तो एक दूसरे को खींचेगा, तो सिंपली क्या इसलिए इसका पाथ क्या हो गया डिबेट हो गया। तो सो यहाँ पे रीजन लिख लेना, सो द रीजन फॉर डेविएशन इज, यार पता होना चाहिए, ठीक है क्वेश्चन वाले ने तो दे दिया मुठा कि हमें एंगल बताओ, मैं तो थीटा फटाफट बता दूंगा, लेकिन हमें ये एंगल मुझे बताना कितना और इसके ये ओरिजिनल पाथ और इसका जो डेविएशन इसके बीच में लेंथ वो हमें निकाला, वो तो फटाफट निकल जाएगा, बट रियलिटी में इसके पीछे रीजन क्या वो भी तो पता होना चाहिए ना कि ये डेविएट हुआ तो हुआ क्यों। सो द रीजन फॉर डेविएशन इज पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स में उसके पास जो ये पॉजिटिव प्लेट है ना वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा हमारे पास डेविएशन होगा, ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अब मुझे पता है ये जो ई है जो इलेक्ट्रॉन है कैसा नेगेटिव है, जब ये इसके अंदर मेरे पास फील्ड के जो प्लेट के अंदर एंट्री मार चुका है, अब हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज की तरह मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी क्या देखते हैं चार्ज ही होता है। अब अगर मुझे पता है कोई अगर मैं बाहर से चार्ज को लेकर आता हूँ और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देता हूँ, इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स मुझे पता है क्यू इंटू ई लग रहा होगा, क्यू इंटू कितना होता है ई होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं समझिए क्या लिखा है मैंने, ये बोला ये अगर मेरे पास कोई प्लेट है, प्लेट के अंदर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास रखा हुआ है, अगर मैं कोई बाहर से अगर मैं कोई चार्ज लेके आता हूँ, अगर मैं चार्ज लेके आता हूँ इसके अंदर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस क्या होगा जो भी उस चार्ज पे मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, कितना फोर्स लग रहा हो, क्यू इंटू ही लग रहा होता है, बिल्कुल सही। अभी कैसे लग रहा हो यार, अभी भी जस्ट पढ़ गया कि अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैं कोई भी चार्ज लेके आता हूँ या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो बात की होता है डायरेक्शन की बात की बात है, कोई भी चार्ज अगर मैं लेके आता हूँ उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको कितना फोर्स लग रहा होता है, क्यू इंटू ही लग रहा होता है, बिल्कुल सही। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इस इलेक्ट्रॉन पे मेरे पास चार्ज कितना होगा, ये जो क्यू इंटू तो ठीक है लिख दिया कि इसको फोर्स लगा क्यू इंटू। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास चार्ज होता है ना वो कितना होता है कैपिटल ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारे पास हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली होता है हमारे पास कैपिटल ई। तो सिंपली यहाँ पे मैंने पुट कर दिया फोर्स इक्वल टू कितना हो गया इस पर क्यू की जगह कैपिटल ई और ये स्मॉल ई। कैपिटल ई यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मेरे पास क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत हो जाना इसको देख के, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो स्मॉल ई बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। मैंने इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे इसको डब्बे को क्लोज करो, फोर्स इक्वल टू कितना कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। कैसे आया यार, जो ई है ना ई पे मेरे पास अगर कोई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है चार्ज ही होता है, अगर मैं किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, इन दैट केस इस चार्ज पे मेरे पास कितना फोर्स लग रहा है, क्यू इंटू ई लग रहा होता है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है कैपिटल ई होता है, तो सिंपली यहाँ पे कैपिटल ई पुट कर दिया, क्यू कैपिटल ई और ये मेरे पास ई क्या था, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपली फोर्स इस पर कितना कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई मेरे पास आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब
अब इसके बाद क्या कि ये यहाँ पे अब मन में आएगा यार मैं कैसे सोच पाऊँ कि ये मुझे करना, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, पहले एक बार सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से वीडियो देखो, उसका जब नोट्स को रिवाइज करोगे फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप सबको समझ में आना स्टार्ट हो। जैसे मैथ्स था, मैथ्स में क्या था, एक बार थ्योरी हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता था कि जो कोई भी क्वेश्चन को टैकल करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम अगर देखो तो क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ने नहीं पड़ता। वही यहाँ पे फिजिक्स का भी केस है। तो यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रॉन था, इस जो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से क्या चार्ज है ना, इस चार्ज पे एक बार कितना फोर्स लगा, क्यू इंटू ई, मैंने क्यू का वैल्यू पुट किया कैपिटल इंटू कितना हो गया स्मॉल ई, मेरे पास इतना फोर्स इस पर लग रहा है। अब आगे क्या करना है, बेसिकली हमें 11th में कराया जाता था, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज कोशिश करने को समझने का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें ना समझ में आए। यहाँ पे अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं पूछने वाला हूँ। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या फोर्स जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। या फिर इसका फॉर्मूला मेरे पास फोर्स इक्वल कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये याद रहेगा, ये हमें बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है फोर्स इक्वल किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है मेरे पास, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँगा तो सिंपली कितना हो जाएगा, फोर्स और ये एम के इसको चढ़ना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट, फोर्स डिवाइड बाय कितना हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, मैंने एक्सेलरेशन का फोर्स का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पे फोर्स है मेरे पास कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे पास, मास में रहने दिया। ये मेरे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे पास, जीरो होगा। यार क्या लिख क्या दिया तूने, मैंने बोला देखो ध्यान से, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास बेसिकली चेंज किस में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। क्या एक्स डायरेक्शन में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो सिंपली एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका जीरो होगा। वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कैपिटल इंटू स्मॉल ई डिवाइड बाय कितना होगा, हम ये कैसे निकाला, हमारे पास एक फॉर्मूला ही क्या करना चाह रहा हूँ, जो हमारा कुछ भी चीज चल रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे हैंड चला क्योंकि इसको कुछ एक्सेलरेशन मेरे पास लगा तभी तो मैं चल रहा हूँ ना, तो वैसे यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से चल रहा होगा, तो सिंपली इस पर कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो मैंने इसलिए एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूँ कितना होगा, फोर्स पर यूनिट मास हो गया, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल इंटू स्मॉल ई डिवाइड बाय कितना हो गया। तो यहाँ पे पुट करते ये किसका मेरे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में तो मेरे पास कुछ चल ही नहीं रहा है यार, एक्स डायरेक्शन में तो कुछ चल ही नहीं रहा है ना, एज इट इज है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स में तो कुछ हुआ नहीं, तो सिंपली एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो का, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, कैपिटल इंटू स्मॉल ई डिवाइड बाय कितना हो गया, एम हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है, क्या मेरे पास आने वाला है, हम क्या इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत, इस पर अगर मैं और भी क्वेश्चन इस पर बनाना चाहूँ तो बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। मैं ये भी इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ, ये भी क्या ऐड कर सकता था कि इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट तक आने में कितना मेरे पास टाइम लगेगा, ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकता था, या फिर बहुत सारे इस पर क्वेश्चन में ऐड कर सकता था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना और एक मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दो, एक तो एक्स में और एक क्या कर दो वाई में तोड़ दो इस क्वेश्चन को। यार ये एक्स और वाई में क्यों तोड़ रहा है, मैंने बोला इस इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट होगा, एक तो मेरे पास एक्स में कुछ हो रहा होगा और एक क्या होगा मेरे पास वाई में कुछ हो रहा होगा, तो एक्स और वाई को दोनों अलग अलग पार्ट में तोड़ दे। सिंपल सा बताओ, यहाँ पे मुझे इतना बताओ कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, मेरे पास वी नॉट, कितना स्पीड मेरे पास कितना गिना है, वी नॉट से मेरे पास गिना है। तो सिंपली हम स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं फिजिक्स में, यू से। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम वी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड होगा, मेरे पास यू एक्स, वी नॉट मुझे गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मेरे पास कितना गिवन है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मेरे पास कितना है, जीरो मेरे पास है। ये देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन, एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट को, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली एस से इंडिकेट करते हैं। ऐसे एक्स की बात करूँगा तो ऐसे सिंपल, एक्स की बात करूँगा तो ऐसे इंडिकेट करूँगा, वाई की बात करूँ तो एक्स। मीन्स डिस्प्लेसमेंट में कितना चला उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी को मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को किससे हम इंडिकेट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कितना हम चले। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन यहाँ से अगर मैं यहाँ आया तो कितना मैं कुछ चलाऊंगा, तो सिंपली उसको डिनोट करना होगा, तो मैं किससे इंडिकेट करता हूँ, ऐसे में क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो डिविएट नहीं होता, मान लो अगर स्ट्रेट लाइन में चलता तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स का लेंथ कितना, एक्स। तो सिंपली मेरे पास एस एक्स कितना आ गया, एक्स डायरेक्शन में मेरे पास कितना टोटल लेंथ होगा, यहाँ से एक्स हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे देखो इस पैरेलल प्लेट का मुझे लेंथ क्यों है, कितना मेरे पास एक्स ही होना है। तो क्या मैं यहाँ से मुझे क्या निकालना, क्या है मैं निकालना ही चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो उसका टाइम कैसे निकलेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करो 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, 3 फॉर्मूले। वी इक्वल्स टू एक तो यू प्लस ए टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूले। एक तो पढ़ा था हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने एफ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आई नो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ यूज हो गया, हमने पूरा 11th का यहाँ पे यूज कर लिया, बट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे पास अगर बनाना चाहे तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो हमने एफ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का, हाफ ए टी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमें था, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन हम कौन से डायरेक्शन में बात करें, एक्स में, तो ये हो गया एक्स।
ये हो गया एक्स, ये भी हो गया एक्स। अब मैं निकालना ये चाहता हूँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, और जब स्ट्रेट लाइन अगर पाथ में ट्रेवल, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, इन दैट केस को कितना टाइम लगता है इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टाइम कैसे निकलेगा, एस एक्स का वैल्यू कितना एक्स पुट कर दिया, यू एक्स का मेरे पास वेलोसिटी कितना है, मेरे पास गिवन है वी नॉट, टाइम कितना हो गया टी प्लस हाफ, ए एक्स एक्सेलेरेशन कितना गिवन है जीरो, इंटू कितना हो गया टाइम टी स्क्वायर, जीरो इंटू टू कुछ भी करो निपट गया, तो बचा कितना वी नॉट इंटू टी एक्स। और मुझे टाइम का वैल्यू कितना आ गया फाइनली यहाँ से एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी नॉट। चलो पहला काम तो मेरे पास निपट गया। पहला काम ये हो गया, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रेट लाइन अगर पाथ में अगर ट्रैवल करता, इन दैट केस कितना टाइम लगता मुझे, एक्स अपॉन कितना लगता वी नॉट मेरे पास टाइम लगता। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हम चलते वाई डायरेक्शन, क्यों टाइम निकाला ना वो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखना वाई के अंदर सबसे पहले स्पीड कितना है यार, इनिशियल में तो वाई में तो कुछ था नहीं, एक्स में था, तो वाई के अंदर स्पीड मेरे पास इनिशियल में कितना हो गया जीरो। वाई के अंदर मेरे पास एक्सेलेरेशन कितना है मेरे पास गिवन है कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई डिवाइड बाय एम। मेरे पास वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना मेरे पास है, वाई के अंदर जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे निकालना है लेटर से, वो हमें निकालना है। ये वाई के अंदर मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मेरे पास वाई मैंने मान लिया कितना वाई, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको क्या मान लिया मैंने, वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई। अब मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ आने तक कितना टाइम लगा मुझे, टाइम मुझे लगा सिंपली एक्स अपॉन कितना वी नॉट। अरे यार नहीं समझ पाया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो ये वाई डायरेक्शन में मेरे पास अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कोई स्पीड है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, तो वाई डायरेक्शन में स्पीड तो है नहीं, तो कितना हो गया जीरो हो गया। अब मुझे वाई डायरेक्शन एक्सेलेरेशन पता है लिख दिया मैंने वहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक आने मुझे कितना टाइम लगा, एक्स अपॉन वी नॉट का वो यहाँ पे पुट कर दिया। जितना मेरे पास नीचे आ रहा होगा उतना ही क्या होगा ऊपर चल रहा होगा ना, ये तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली अगर मैं फॉर्मूला अगेन वही लगाऊँ, एस वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई का वैल्यू कितना है वाई, यू टी मेरे पास यू वाई है, यू वाई का मेरे पास वैल्यू कितना हो गया मेरे पास जीरो, इंटू टाइम मुझे कितना गिवन एक्स अपॉन वी नॉट प्लस कितना हो गया हाफ, एक्सेलेरेशन मुझे गिवन है कैपिटल ई स्मॉल ई बाय कितना गिवन है मुझे एम, टी टाइम का मेरे पास कितना गिवन एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जीरो इंटू निपट गया सब कुछ, तो बचा कितना मेरे पास हाफ कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइड बाई एम। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया वी नॉट का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाफ कैपिटल ई अपॉन ई डिवाइड बाय एम एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया वी नॉट स्क्वायर। मीन्स वाई के अंदर मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो मेरा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था, वाई के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई इक्वल टू हाफ 1/2 कैपिटल ई स्मॉल ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। मीन्स जब ये डिविएट हो रहा होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिवीजन हो वाई का, मैंने यहाँ पे लेंथ यहाँ पे निकाल दिया कितना हो गया हाफ कैपिटल ई स्मॉल ई एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट। देखो ये क्वेश्चन होता है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक बार इसको देखोगे खुद से एक बार समझोगे उसके बाद ही समझ में आएगा। अब ये माइंड में मत लगाना ये कैसे निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। इसको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको क्या करें, एक बार ना हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से वीडियो देखो, जहाँ पर भी पॉइंट हो छोटा सा भी तो इन्फॉर्म करना, फिर हम क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करना इस क्वेश्चन को लिख के खुद से एक बार नोट्स में खुद से प्रैक्टिस करें कि हाँ इसको कैसे किया जा रहा है। एक बार सोचना थोड़ा सा टाइम दोगे ना इजीली ये क्वेश्चन क्या होगा। आई नो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझ में, बट सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था, जो ये डिविएट हो जाना चाहता था स्ट्रेट टाइम, लेकिन जब ये डिविएट हो गया बेसिकली तो उसका मेरे पास कितना लेंथ मेरे पास कितना डिविएट हुआ ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया। अब बचा क्या, अब बचा यार ये थीटा एंगल निकालना। जब ये डिविएट हो गया बाहर निकल रहा होगा तो ये थीटा कैसे निकलेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते वो निकालना।